हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और मैं राजन सिंह, और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एल्गी जो हमारा सवाल है उसके जनरल कैरेक्टर्स को हम लोग जानने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग को स्टडी क्या क्या करना है। तो अकॉर्डिंग टू बिहार यूनिवर्सिटी उसमें वाउकेरिया स्टडी नहीं करना है और बाकी सब वही है, सभी स्टडी करना है हम लोग को। ओडोगोनियम, बल्बॉक्स, होलियोकिट, वाउकेरिया के जगह पर जो है वहाँ पर एक टॉपिक है। बल्बॉक्स तो है, ओडोगोनियम है, नॉस्टॉक है इसमें, वो भी स्टडी करना है हम लोग को। एंड सारे वही हैं, फ्यूकस है, फ्यूकस के बारे में स्टडी करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले इस वीडियो के अंतर्गत एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स को। मीन्स एल्गी के जितने सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं उसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले इस जो चैप्टर शुरू होता है तो यहाँ पर उद्देश्य लिखा गया है। तो इस इकाई का क्या क्या उद्देश्य है इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले जान लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इस इकाई का उद्देश्य है कि शैवाल के विभिन्न आवासों अर्थात उनके प्राप्ति स्थान का अध्ययन करना है, जिससे उनकी प्रकृति के बारे में आकलन किया जा सके। दूसरा है कि शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप शरीरों का अध्ययन कर संरचनात्मक प्रवृत्ति को उजागर करना है। तीसरा जो हम लोगों का वह है कि शैवाल कोशिकाओं के प्रमुख घटकों जैसे कोशिका भित्ति का संगठन, लवक, पैरिनोइड, कशाभिका तथा संचित भोजन की प्रकृति का अध्ययन एवं तुलनात्मक चित्रण करना है। चौथा जो है हम लोग का वह है कि विभिन्न प्रकार के शैवालों में वर्णकों के प्रकार एवं तुलनात्मक मात्रा का अध्ययन करना है, क्योंकि यह लक्षण विभिन्न वर्गों का विशिष्टता का निर्धारण करता है। आइए सबसे पहले हम लोग एल्गी का जो है प्रस्तावना को जानें, इंट्रोडक्शन को जान लें हम लोग एल्गी के। तो यह है कि शैवालों का जो उल्लेख है विश्व के सभी प्राचीनतम सभ्यताओं में मिलता है। ठीक है, आयुर्वेदा की चर्चा करें, भारतीय ग्रंथ जो होता है हम लोग का आयुर्वेदा है, तो उसमें इन्हें शैवाल को साहिवाल नाम से जो है वर्णित किया गया है। भारतीय ग्रंथ आयुर्वेदा में इन्हें शैवाल साहिवाल नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन यूनानी, चीनी व रोमन ग्रंथों के अनुसार उन्हें क्रमशः फाइकोस, साओ तथा फ्यूकस नाम से जाना जाता था। हवाई द्वीपों में भी शैवालों का ज्ञान बहुत प्राचीन समय से है, जहाँ इन्हें जो है भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। लीमू के नाम से जाना जाता था। एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार, जो कि मैं एक वीडियो जो बनाया था उसमें बताया भी था इन सभी चीज़ों के बारे में, बट वहाँ पर थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, जिसके कारण आप लोग एल्गी के कंप्लीट जनरल कैरेक्टर्स को हिंदी मीडियम में समझ सकें और आप लोग जो है इसके कंप्लीट स्टडी कर सकें। तो एल्गी शब्द की जो उत्पत्ति होती है, यहाँ से मेन बात शुरू होता है कि एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के से हुई है, जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार, सीवीड्स। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है लिनियस ने 1753 में किया। शैवाल समूह में लगभग 1800 वंश तथा 24,000 जातियाँ सम्मिलित है। शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान अर्थात एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो है इसमें बोल रहा है कि जो लोग इसके अध्ययनकर्ता होते हैं उनको एल्गोलॉजिस्ट कहा जाता है तथा फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है अथवा फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंड अगर आप एल्गी की स्टडी कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप एक एल्गोलॉजिस्ट हैं या आप एक फाइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों एक ही हैं। अब बात करते हैं एमओपी एंगर की। तो एमओपी एंगर को आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जो है माना जाता है। इन्होंने अपने शिष्यों के साथ भारतीय शैवालों के अनेक जातियाँ तथा वंशों का विवरण दिया एवं जीवन चक्रों का अध्ययन किया। इन्होंने स्थानीय शैवाल जो टेरेस्ट्रियल एल्गा जो कि फ्रिस्टियला ट्यूबरोसा था, तो फ्रिस्टियला ट्यूबरोसा की खोज की। उनके प्रमुख शिष्यों में बालकृष्ण देशकाचरी है। ये महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम में लिखने लायक, बट जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, कांथम्मा थे, रामनाथम थे, सुब्रमण्यम आदि उनके नाम सम्मिलित है। कई शैवाल वेताओं जैसे फ्रिच हो गए 1935, स्मिथ हो गए 1955, चैपमैन हो गए, प्रेस्कोट हो गए, सी हो गए,
प्रोफेसर RN सिंह 1974। अन्य ने शैवालों को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन शैवालों का व्यापक विविधताओं के कारण एवं मान्य परिभाषा की पुष्टि नहीं हो सकी। शैवाल जो होता है वह क्लोरोफिल युक्त थैलाब कहिए या थैलॉइड पौधों का समूह है, जिसमें लैंगिक अंग सेक्स ऑर्गन एक कोशिका अथवा बहुकोशिक होता है, तब प्रत्येक कोशिका युग्मक का निर्माण करती है। इनमें जो संवहन तंत्र होता है उसका सर्वथा अभाव होता है तथा जीवन चक्र में भ्रूण का जो है वह निर्माण नहीं होता है। इन लक्षणों के कारण शैवाल अन्य सभी पादपों वर्गों से जो है भिन्न होते हैं। ठीक है, अब अगर इसके हैबिटेट की चर्चा करें, आवास की, तो जो हमारा अलगी होता है तो इसके आवास की अगर चर्चा करें तो अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, जो अलवणीय तथा समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शैवाल नम मृदा, चट्टानों, वृक्ष की छालों, गर्म झरनों तथा अनेक जो है प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के आवासों को निम्न समूहों में विभक्त किया जा सकता है। पहला जलीय आवास एक्वेटिक हैबिटेट, मृदीय आवास, तीसरा वायवीय आवास और चौथा है असामान्य आवास। अब जलीय आवास एक्वेटिक आवास की अगर चर्चा करें तो स्वस्थ जलीय आवास में स्थिर जल में, प्रवाही जल में, ऐसे बहुत सारी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, लवणीय जल आवास के में भी पाया जाता है, जैसे खारे पानी झीलों में भी पाया जाता है। बहुत सारा उदाहरण है जो कि उतना जो है आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्ड जो है एग्जामिनेशन में मेंशन नहीं करना रहता है। एंड आगे हम लोग चलते हैं, समुद्री आवास भी है और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो कि आप नोट्स जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, स्थिर जल में कौन से अलगी रहते हैं, प्रवाही जल में कौन से रहते हैं, सारे इसमें दिए गए हैं। आगे देखते हैं मृदीय आवास की, जो कि हमारा टेरेस्ट्रिया हैबिटेट जो है लिखा गया है। तो मृदीय आवास जो होता है इसमें सेफो जो होते हैं, कुछ शैवाल अस्थायी तथा दीर्घकालिक शुष्क अवस्थाओं को सहने में सक्षम होते हैं। इन्हें स्थलीय शैवाल कहते हैं। इस प्रकार के शैवाल नम मृदा को परिसतह तथा सतह के नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः सेफोफाइट्स तथा क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। सेफोफाइट्स क्या है, क्रिप्टोफाइट्स क्या है? तो सेफोफाइट्स जो होता है ये शैवाल मृदा की सतह पर होती है। साइनोफाइसी वर्ग के अधिकतर नम मृदा की सतह पर वृद्धि करते हैं। और इसके अतिरिक्त वाउकेरिया हो गया, बॉटरीडियम हो गया, फ्रिसियला हो गया और उडोगोनियम जो होता है उडोक्लैडियम जो है आदि अनेक सदस्य नम मृदा सतह पर वृद्धि करते हैं। जो क्रिप्टोफाइट्स है ये शैवाल भूमिगत होती है, अर्थात मृदा सतह के नीचे पाई जाती है। साइनोफाइसी समूह के सदस्य जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया आदि तथा क्लोरोफाइसी सदस्य जैसे क्लोरेला भूमिगत होते हैं। अब देखिए वायवीय आवास एरियल हैबिटेट, तो इन आवासों के शैवाल वृक्षों के तनों, चट्टानों, दीवारों, टेलीफोन के तार आदि अन्य वायवीय आधारों पर पाए जाते हैं। इन शैवालों को अधो स्तर के आधार पर कई प्रकार में विभाजित किया गया है। देख सकते हैं बहुत सारा प्रकार दिया गया है, उतना स्टडी करना भी जरूरी नहीं है। अब असामान्य आवास अनयूजुअल हैबिटेट देख सकते हैं, क्रायोफाइट्स, थर्मोफाइट्स, सहजीवी का संबंध दर्शा करके जो है लाइकेन बनाता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि असामान्य आवास जो दिया गया है इसमें क्रायोफाइट्स है, थर्मोफाइट्स है, सहजीवी है, अधिपादपी है, अधिप्राणी है, अंतःपादपी है, अंतःप्राणी पादप और परजीवी है, जो कि इतना कंप्लीट स्टडी हम लोग को करना नहीं है। आगे देख सकते हैं कि इसमें जो है थैलस संगठन के बारे में दिया है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अलगी के जनरल कैरेक्टर्स पूछा जाता है तो उसमें आप लोग मेंशन कर देते हैं कंप्लीट अलगी के जनरल कैरेक्टर्स को, जो कि आसान है। और जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है एक क्वेश्चन अलग आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में बीएससी बॉटनी के अंतर्गत। एंड अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, आपके जो पैटर्न है यूनिवर्सिटी का उस आधार पर आप देख सकते हैं कि इससे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैलस संगठन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग को बहुकोशिक थैलस, जो कि एक उसके बाद समंडल जो है सिनोबियम जो है, इसके बारे में स्ट्रक्चर जो है इसको देखना है, सारे समझना है एक एक बात को अच्छी तरीक़ा से। एंड इसके बाद जो हम लोग को विषम तंतुक के बारे में स्टडी करना है और साइफाइनी थैलस जो है इस सब के बारे में स्टडी करना है हम लोग को। एंड इसके बाद जो हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, कोशिका भित्ति, सेल वाल स्टडी करना है। तो आइए देख लेते हैं थैलस संगठन को। ठीक है, तो थैलस संगठन के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन अलगी का। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है, इंग्लिश मीडियम में अपलोड है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। और थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो रहा है, 10 मिनट हो चुका है। तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग
एल्गी का हैबिटेट से लेकर के और उस कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका क्या क्या गुण होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, तो एल्गी का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना एंड उसके जनरल कैरेक्टर्स जो है इस वीडियो के अंतर्गत हमारी स्टडी हो चुकी है। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर का एंड सहवाल का एल्गी का, तो इस वीडियो से एंड इस वीडियो में बताए गए नोट्स से आप हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स को बनाने में। ठीक है, चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप तो बीएससी बॉटनी एंड बीएससी जूलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके बीएससी बॉटनी एंड बीएससी जूलॉजी एग्जामिनेशन में जो है फर्स्ट ईयर के काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के वीडियोस भी धीरे धीरे इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नए वीडियोज अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। ठीक है, और इसी तरह आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो में थैलेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।